Hello guys, again welcome to my class. This is the part 3 of chapter 5 quality, which has been taken from class 7th English. Dear students, I had successfully uploaded part 1 and part 2. So before experiencing part 3, it is must for you to please go through part 1 and part 2 to understand part 3 very clearly. So let's continue our part 3 from here. They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. पार्ट सेकंड की एंडिंग में बच्चों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मिस्टर जॉन गेल्सवर्दी, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, जो कि क्वालिटी जो चैप्टर है उसके राइटर हैं, तो यहाँ पर वो मेन नरेटर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब मैं किसी दूसरे फर्म से खरीदे हुए शूज़ पहनकर मिस्टर गैसलर की शॉप पे जाता हूँ तो मिस्टर गैसलर का बिहेवियर जो मेरे लिए है वो थोड़ा सा चेंज था और वो उस जूते की कुछ खामियां गिनाते हुए क्या कह रहे हैं, दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। उन्होंने क्या बताया कि ये जो बड़ी बड़ी फर्म है वो काम कुछ भी नहीं करती हैं, उनके पास फिर भी उनके पास सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन है उसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त करते हैं, ना कि उनका काम उतना अच्छा रहता है जितना उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस। उन्होंने क्या कहा कि वे इसे हमसे और हम बूटों से प्यार करते हैं। Who love our bloods. It comes to this presently. I have no work. Every year it gets less. You will see. ये देखिए, मैंने आपको पार्ट सेकेंड और पार्ट 1 में भी बताया था कि मिस्टर गैसलर लोकल नेटिव हैं लंदन के, तो जो थोड़ी ब्रिटिश लैंग्वेज है वो उसका यूज़ कर रहे हैं, तो जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। मिस्टर गैसलर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इट गोस टू दिस प्रेजेंटली I have no work. Every year I get less. You will see. उन्होंने क्या कहा कि ये जो बड़े बड़े फर्म्स हैं वे इसे हमसे और हम जो अपने बूटों से प्यार करते हैं हमसे छीन लेते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि इस समय मेरे पास कोई भी काम नहीं है, जबकि मैं बहुत बढ़िया कलाकार हूँ, मुझे पता है, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम स्किलफुल, आई एम टैलेंटेड, लेकिन उसके बाद भी केवल ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े शोरूम्स हैं, अपने विज्ञापन की वजह से ये अच्छा खासा कमा लेते हैं और इन्हीं की वजह से आज मेरे पास कोई भी काम नहीं बचा है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन्स फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। और जब वे ऐसा कह रहे थे कि तो जो मिस्टर गैसलर हैं, शू मेकर हैं, उनके चेहरे पर चिंता के भाव अलग से झलक रहे थे और उन पर झांकते हुए मैंने वे चीज़ें देखी थी जिन्हें मैंने कभी पहले भी ध्यान से नहीं देखा था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। और कड़वाहटपूर्ण चीज़ें और कड़वाहटपूर्ण जो उनका स्ट्रगल था, संघर्ष था, और उनकी लाल दाढ़ी में, जो उनकी दाढ़ी कैसी थी, रेड कलर थी, उसमें अचानक से ग्रे कलर के हेयर दिखाई देने लगे, जिससे देख करके ऐसा लगता था कि मानो वो जो उनकी दाढ़ी है वो चिंता से उनके बाल लाल से सफ़ेद या ग्रे होने लगे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. So, यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं, मैंने उन ill-omened means
इल ओमेन मीन्स होता है जो अपशगुन होता है ना। तो यहाँ पर जो राइटर वो क्या बता रहे हैं कि मैंने उन अपशगुनी बूटों की परिस्थितियों के बारे में जितना अच्छी प्रकार से बता सकता था मैंने सब कुछ मिस्टर गैसलर को बता दिया कि ये मुझे किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। परंतु उनके चेहरे और उनकी आवाज़ ने मेरे ऊपर इतना अधिक प्रभाव डाला था कि अगले कुछ मिनटों में ही जो राइटर थे जॉन गैल्सवर्दी उन्होंने कई पेयर ऑफ शूज़ का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उन्हें ये देख करके बहुत बुरा लगने लगा था कि इतने बढ़िया आर्टिस्ट, इतने बढ़िया शूज़ बनाने वाले मिस्टर गैसलर का काम धंधा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो वे चाहते थे कि मैं कुछ पेयर ऑफ शूज़ ऑर्डर कर दूं ताकि मिस्टर गैसलर की मदद हो जाए। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने कुछ शूज़ के पेयर ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि अब तक उनके जितने शूज़ अच्छे से चलते थे, ये जो शूज़ हैं जो मैंने इतने सारे लेकर आए थे वो मेरे पास लगभग 2 सालों से हैं और उनमें कोई भी खराबी नहीं आई है। इस वजह से मुझे मिस्टर गैसलर की शॉप में गए हुए अप्रॉक्स 2 years हो चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट पैराग्राफ। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. क्या बताया उन्होंने? It was many months before my next visit to his shop. और अगली बार मैं उनकी दुकान पर कई महीनों के बाद गया था। इस बार मुझे मिस्टर गैसलर नहीं जबकि उनका बड़ा भाई चमड़े के टुकड़े को हाथ में लिए हुए खड़े हुए थे जब मैंने उन्हें शॉप पर देखा। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. उन्होंने क्या कहा कि मिस्टर गैसलर कैसे हैं आप? सॉरी, मैंने आपको बताया था कि मिस्टर गैसलर के बड़े भाई, यहाँ पर मिस्टर गैसलर ही हैं, छोटे भाई थे और उनके एक बड़े भाई थे। तो जब वे शॉप पर गए तो उन्होंने क्या पूछा? मिस्टर गैसलर, हाउ आर यू? मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं? तो उन्होंने धीरे से मेरे पास आए, मेरी ओर देखा और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम प्रीटी वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट माई ब्रदर इज़ नो मोर। मेरे भाई की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। मेरे बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड worn and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." और मैंने देखा वह तो वास्तव में वही था, परंतु वे बहुत ज़्यादा मिस्टर गैसलर थे। वो क्या हो चुके थे? दे बिकेम वेरी एज्ड एंड वीक। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और कमज़ोर भी हो चुके थे। एंड नेवर बिफोर आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मच शॉक्ड। और इससे पूर्व मैंने कभी भी उसे अपने बड़े भाई का जिक्र करते हुए नहीं सुना था, लेकिन अचानक से जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। क्या हुआ? He answered, he was a good man. He made a good boots, but he is dead. यहाँ पर मिस्टर गैसलर अपने बड़े भाई के बारे में बताते हुए क्या कह रहे हैं कि yes, he was a good man. He was good human being. वो कैसे इंसान थे? वे बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छा इंसान होने के साथ साथ he was a good shoemaker. वो बहुत अच्छे जूते भी बनाते थे। But he is dead. लेकिन अब उनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate। और उसने अपने सिर का ऊपरी भाग छुआ जहाँ बाल अचानक से गायब हो चुके थे और जितने भी उसके गरीब भाई के थे, मैं समझता हूँ ऐसा उसने उसकी मौत के कारण
करने के लिए अकेले में संकेत लिया होगा। आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? उन्होंने, मिस्टर गैसलर ने जॉन गैल्सवर्दी जो कि राइटर है उनसे क्या पूछा? डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? क्या तुम्हें कोई शूज चाहिए हैं? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। और उन्होंने क्या किया? एक लेदर का टुकड़ा अपने हाथ में ऊपर की ओर उठाया। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। और क्या कहा कि ये एक सुंदर टुकड़ा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज टर्न द पेज। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम। और फिर से मैंने उनकी ऐसी तकलीफ को देख करके जो राइटर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर से उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे पेयर ऑफ शूज का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम। और बहुत देर के बाद वो मुझे मिले। बट दे वर बेटर देन एवर। लेकिन अब वे पहले से काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। और वे जल्दी ही खराब होने वाले जूते नहीं थे। और उसके तुरंत बाद उन जूतों को लेकर के मैं कहाँ चला गया? मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और एक साल बाद जब मैं अब्रॉड से लंदन वापस आया और जो पहली दुकान जिस पर मैं गया था वो कहाँ किसकी थी? इट वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। वो मेरे पुराने दोस्त की शॉप थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। उन्होंने क्या कहा कि जब मैं लंदन गया था तो मिस्टर गैसलर की आयु कितनी थी? 60 ईयर्स की थी। आई केम बैक टू वन ऑफ 75 pinches and one who genuinely this time did not at first know him। और जब मैं वापस एक 75 साल के आदमी के पास आया तो वो आदमी और कैसा हो गया था? दुबला पतला और कमज़ोर हो गया था। डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। और सचमुच इस बार मुझे पहली दृष्टि में ही जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने मुझे पहचान नहीं पाया था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सेड। और मिस्टर गैसलर ने यहाँ पर क्या कहा फिर से कि क्या आपको कोई जूते बनवाने हैं? आई कैन मेक देम क्विकली। आइड इज अ जैक डाइम। क्या कहा उन्होंने? कि मैं उन्हें जल्दी ही बना सकता हूँ या मंदी का समय है। आई आंसर्ड प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो मैंने उन्हें क्या उत्तर दिया उनकी दशा को देख करके कि ये तो आपकी कृपा है, प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड। उन्होंने कहा कि मैं हर प्रकार के बूट आपसे बनवाना चाहता हूँ। Why did the writer did so? Because he wants to help Mr. Gessler and he knew very well that Mr. Gessler was one of the finest shoemaker of the city London. I had given those boots up when one evening they came. और मैं उन बूटों की आशा ही त्याग चुका था जब एक शाम वे पहुंच गए। One by one I tried them on. In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. और जब वे जूते मेरे पास आ गए तो मैंने हर जूतों को पहन करके देखा और शेप में, साइज़ में, क्वालिटी में, बनावट में ये जो जूते थे वो सबसे बढ़िया किस्म के थे। उनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट थी। और अब तक उन्होंने मुझे जितने जूते बना के दिए थे ये जूते उन सब में कैसे थे? बेस्ट थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्ड, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड। और उन्होंने क्या किया? जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो मैंने, चूँकि मैं विदेश से आया था इसलिए मैंने नीचे उतरते साथ ही मेरे पास काफ़ी पैसे थे तो मैंने उन्हें एक चेक लिख करके दिया और तुरंत अपने हाथ से उसे डाक में डाल दिया। Dear student, this was your part 3. I hope
you went through part 1 and part 2. So very soon I will upload your part 4. Till then, keep waiting, keep watching. Thank you.